आइए इस वक्त हम लोग वचन को उठाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना लोग खुशी है? आमीन। थोड़ा मुस्कुरा के हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया नहीं, इधर हालेलुया अच्छा नहीं लग रहा है। थोड़ा मुस्कुरा के बोले हालेलुया। अभी थोड़ा ठीक है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, प्रकाशित वाक्य का स्टडी दिया है, उसी में बीच में 7 सीरियल में जी उठने के बारे में हम बताया, लेकिन बहुत लोगों को बहुत प्रकार की समस्या है, डाउट है उसमें कैसा है क्या है, बहुत लोग उसमें डाउट पूछते रहते हैं। तो इसलिए हम दोबारा इसको थोड़ा सा आपको समझाएंगे ये फास्टिंग प्रेयर में। ये सोचा है फर्स्ट प्रियॉरिटी आप लोग डायरी मेंटेन कीजिएगा। ये डायरी मेंटेन नहीं किया है, जो सुना हुआ बातों को बार बार मैं सुनाता नहीं रहेंगे। बहुत लोग इतना सवाल पूछता है ताकि सबको हम जवाब बोलते बोलते तक जाते हैं। हालेलुया। इसलिए आप लोग क्या करना है, जो भी ये नोट्स लीजिएगा, नोट्स लेके लिख के उसके बाद आप आराम से बैठकर उसी वजन को रिपीट कीजिए, ताकि वजन के आधार पर सही है कि नहीं, वजन के आधार पर सही है कि नहीं, ताकि हर चीज़ को हम लोग क्या करना पड़ते हैं, वजन के आधार से ही हम लोग समझना पड़ते हैं। आइए इसी वक्त हम लोग एक वजन लेकर पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थी 15 का 20। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा। परंतु मसीह सचमुच मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं, जो सो गए हैं उनमें वो पहला फल हुआ। उनमें वो पहला फल हुआ। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, ध्यान दीजिएगा, मनुष्य का द्वारा ही मृत्यु आया। तो मनुष्य का द्वारा, आदम पहला मनुष्य का द्वारा सारी मानव जाति को मृत्यु आया, तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। मनुष्य का द्वारा दूसरा आदम प्रभु यीशु मसीह जो मनुष्य अवतार लेकर आया है, उन्हीं के द्वारा ही दोबारा क्या होगा, पुनरुत्थान भी होगा। जैसे आदम में सब मरते हैं, जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। वैसा ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। आदम में सब मरते हैं तो मसीह में सब जिलाया जाएंगे। ध्यान दीजिएगा। परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से। यहाँ पर एक गुप्त बात को, रहस्य को पवित्र आत्मा लेकर रखा है। सब एक ही बारी में नहीं, सब अपना अपना भारी में, सब अपना अपना भारी में। मतलब क्या है, इंग्लिश में लिखा है एवरीवन हिज ओन ऑर्डर करके लिखा। अपना सीरियल में, अपना अपना सीरियल में हर एक जी उठेंगे। मसीह में सब जिलाए जाएंगे, लेकिन क्या होगा, सब अपना अपना भारी में उठेंगे, सब एक साथ नहीं उठेंगे। परंतु अपनी अपनी बारी से पहला फल मसीह, फर्स्ट फल प्रभु यीशु मसीह, फर्स्ट सीरियल प्रभु यीशु मसीह जी उठ गया। आमीन। फिर मसीह के आने पर उसके लोग। फिर अभी तक दूसरा सीरियल कब स्टार्ट होगा, मसीह के आने पर उन्हीं का लोग। आज वजन के आधार पर 7 सीरियल में लोग जी उठेंगे, एक ही बार जी नहीं उठेंगे। मेरे भाई बहन, मनुष्य का जिंदगी ये दुनिया के साथ खत्म नहीं होता है। दुनिया में कब मर जाता है, मृत्यु फिनिशिंग पॉइंट नहीं है, मृत्यु टर्निंग पॉइंट। मरने के बाद एक जिंदगी है, सारी ग्रंथ बताता है मरने के बाद एक जिंदगी है, लेकिन क्रिश्चियनिटी तक क्लियरली बता सकता है, क्योंकि हम जिसको आराधना करते हैं वो मरकर जी उठा है। हालेलुया। ताली बजा के प्रभु के नाम का महिमा करें। वो मरकर जी उठा, स्वर्ग जाकर दोबारा वापस आके ये प्रकाशित वाक्य के द्वारा ये सब कुछ बताया। ये प्रकाशित वाक्य में ही आपका पहला अध्याय से लेकर 22 अध्याय तक ये 7 सीरियल प्रकाशित वाक्य में ही आप देख सकते हैं। 7 सीरियल प्रकाशित वाक्य में देख सकते हैं। प्रकाशित वाक्य का पहला अध्याय में लिखा है, मैं मरा जी उठा, अभी सदा तक मैं जीवित है। पढ़ेगा, मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवित। अभी मैं देख मैं युगानुयुग
जीविता हूँ जीविता हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे पास है। मृत्यु और अधोलोक का कुंजिया मेरे पास है। ध्यान दीजिएगा, पहला अध्याय में आप देख सकते हैं, पहला सीरियल प्रभु यीशु मसीह जी उठा, और तीसरा अध्याय का आखिरी में जो 7 साल का कलीसिया खत्म हो रहा है, वहां पर आप देख सकते हैं दूसरा सीरियल प्रभु का रहस्य आगमन में, जो मसीह में मरा, जो मसीह में जी रहे हैं, वो लोग रैप्चर हो गया, दूसरा सीरियल। और प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय में 9 से लेकर पढ़ेंगे, वहां पर तीसरा सीरियल जो नया नियम का, जो रक्त खवाए लोग जी उठ कर जाते हैं। और प्रकाशित वाक्य का 11 में 7 से लेकर पढ़ते समय वहां पर देख सकते हैं 2 रक्त गवाही जीवित होकर स्वर्ग में स्वर्गारोहण हो गया है। और वहां पर प्रकाशित वाक्य 12 का 5 में देखते समय वहां पर पुराना नियम का पवित्र लोग जी उठा है। 5वां सीरियल में उसको देख सकते हैं। उसके बाद प्रकाशित वाक्य 20 का 4 से लेकर पढ़ते समय वहां पर जो 6वां सीरियल में कितना लोग एंटिक्रिस्ट के राज्य में भी रक्त गवाही बनकर यीशु के लिए अपना जीवन दिया, वो लोग पुनरुत्थान पाके यीशु के साथ मिल गया। और प्रकाशित वाक्य 20 का 5 से लेकर पढ़ते समय वहां पर शेष मरा वाला 1000 साल तक नहीं उठा, 1000 साल के बाद शेष मरा वाला मतलब 7वां सीरियल जी उठा। इसके बारे में देख सकते हैं। आइए उसको थोड़ा खुला हम देखेंगे वजन के आधार पर, मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं। पहला कुरिन्थी उसका 15 का 23 पढ़ेंगे। परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से, परंतु हर एक अपने अपने बारी से, हर एक अपना अपना बारी से जी उठेंगे। हाँ, पहला फल मसीह, पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। अभी तक प्रभु यीशु मसीह का रहस्य आगमन नहीं हुआ है। इसको क्यों रहस्य आगमन बोलते हैं? प्रभु का दूसरा आगमन 2 पार्ट होता है। पहले रहस्य आगमन होगा, किसी को पता नहीं चलेगा, केवल जो मसीह में मरे हैं, मसीह में जी रहे हैं, उन्हीं लोग को पता चलेगा। वो लोग रूपांतर होकर मध्य आकाश में यीशु के साथ मिल जाएगा। और 7 साल एंटीक्रिस्ट का राज्य चलेगा। ये 7 साल का एंटीक्रिस्ट का राज्य खत्म होते समय प्रभु यीशु मसीह का बहिरंग आगमन होगा। उसमें सारी दुनिया के लोग प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे, छाती पीट कर रोएंगे। इसमें तो पहला पाठ को रहस्य आगमन बोलते हैं। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं पहला फल मसीह, उसके आने पर उन्हीं के लोग, मतलब अभी तक दूसरा सीरियल नहीं हुआ है। अभी तक दूसरा सीरियल लोग अभी तक पुनरुत्थान नहीं पाया है। पहला थिस्सलुनीके उसके 7 का अब पढ़ेंगे, 4 का 16 से लेकर पढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेंगे, प्रभु आप भी स्वर्ग से उतरेंगे। उस समय ललकार, प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरी फूकी जाएंगे। और जो मसीह में मरे हैं, पहले जी उठेंगे। जो मसीह में मरे हैं वो लोग पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिया जाएंगे। हवा में प्रभु से मिले, बादलों पर उठा लिया जाएंगे, हवा में प्रभु से मिले। और इस रीति से हम सदा उनके साथ रहेंगे। हम सदा प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे। हालेलुया। कितना लोग समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर 2 किस्म का लोग उठ जाएंगे। कौन के पहले कौन है? जो मसीह में अभी तक मरा। कितना लोग परिपूर्ण होकर, मसीह में परिपूर्ण होकर मरा, वो लोग जी उठ जाएंगे। मसीह में जो मरा हुआ मसीह लोग जी नहीं उठेंगे, वो 1000 साल राज्य के बाद जी उठेंगे। तो कौन जी उठेगा? जो मसीह में मरे, जो मरने दम तक
प्रभु की इच्छा पर जिया, मरने दम तक प्रभु का बात माना, मरने दम तक प्रभु में रहा, वो लोग पहले जी उठेंगे। उसके बाद हम जो बचे रहेंगे, अभी तक मरा नहीं है, प्रभु का तुरी फूकते समय जीवित है, लेकिन प्रभु में जी रहे हैं, मसीह में जी रहे हैं, प्रभु का एक वचन के आधार पर जी रहे हैं, हम जीवित होके क्या हो जाएंगे? तुरी का आवाज सुनते, बाकी किसी को तुरी का आवाज नहीं सुनेगा। जो मसीह में मरे उनको सुनाई देगा, और मसीह में जो जी रहे हैं उन्हीं को सुनाई देगा। एक सेकंड में रैप्चर हो जाएंगे, शरीर के साथ हम लोग रैप्चर होके क्या हो जाएंगे? स्वर्ग आरोहण हो जाएंगे। जितने लोग मसीह में मरे हैं उनका आत्मा पैराडाइस में रहता है। वो आत्मा जो अपना अपना शरीर के साथ मिट्टी में धूल हो गया है, वो शरीर पुनरुत्थान पाकर उठ जाएगा। अपना अपना आत्मा अपना अपना शरीर के साथ जी उठ के महिमा में प्रवेश कर देंगे, मध्य आकाश में प्रवेश करेंगे। इसी में इसको बोलते हैं दूसरा सीरियल है। पहला सीरियल प्रभु यीशु मसीह, फिर उनके आने पर उन्हीं के लोग। ये आप मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं, पहला कोरिन्थी 15 का 51, 52 में भी देख सकते हैं। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहते हैं, हम सब नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे। कुछ लोग सोएंगे, मसीह में मर जाएंगे, लेकिन सब नहीं मरेंगे। क्यों? प्रभु का आते समय कुछ लोग जिंदा ही रहेंगे। कुछ लोग मर गया, कुछ लोग जिंदा रह रहा है। और ये क्षण भर में पलक मारते ही, आंख का पलक मारने का कितना समय चाहिए? उतना समय में अंतिम तुरी फूंकते ही, जब अंतिम तुरी, स्वर्ग का तुरी फूकेगा, फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरी फूंकी जाएगी। तुरी फूकते समय क्या होगा? और मुर्दे अविनाशी रूप से जी उठेंगे, और हम बदल जाएंगे। हम जो मरा नहीं है, हम बदल जाएंगे, रूपांतर हो जाएंगे, ये शरीर पुनरुत्थान पालेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसको तो प्रभु बोला है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 का 25 में देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 का 25, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। मैं भी हूँ नहीं बोला, मैं ही हूँ। केवल यीशु मसीह मरा जी उठा, केवल प्रभु बोला पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वो यदि मर भी जाए, वो मर भी जाए। जो विश्वास करता है, कोई बात नहीं, मर भी जाए तो भी जिएगा। यदि प्रभु यीशु पर विश्वास करके पाप की क्षमा मांग के प्रभु यीशु मसीह का लहू से धो के बपतिस्मा लेकर जो मर जाते हैं, वो मर भी जाए तो भी उसका क्या करेंगे? हम जिला देंगे, वो जिएगा। और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है, जो मुझ पर विश्वास करता है, सब लोग नहीं, जो यीशु पर विश्वास करता है, वो अनंत काल तक नहीं मरेगा, ऐसा ही उठा लिया जाएगा। कितना लोग समझ में आ रहा है? ताली बजा के प्रभु के नाम का महिमा करें। कम सब जोरदार ताली बजा के हालेलुया, हालेलुया। तो ध्यान दीजिएगा, हमारा जीवन को समर्पण करना है, हमारा जिंदगी को समर्पण करना है, समर्पण करके जीना है। जो मसीह में मर गया जी जाएगा, जो मरा नहीं है हमेशा के लिए नहीं मरेगा, हमेशा के लिए नहीं मरेगा। तो इसका मतलब क्या है? जो मुर्दे मसीह में मरा वो जी उठ जाएंगे, और जिंदा है हम भी रैप्चर हो जाएंगे। दोनों एक ही बार होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या होगा? दोनों एक ही बार। मुर्दे पहले जी उठ गए, मध्य पहुंचेंगे, पीछे हम लोग भी क्या हो जाएंगे? रैप्चर हो जाएंगे, रूपांतर हो जाएंगे, मध्य आकाश में प्रभु यीशु मसीह के साथ पहुंच जाएंगे। हालेलुया। इसका एक बहुत बड़ा दर्शन, विजन मत्ती रचित सुसमाचार 17 का आप 1 से लेकर 3 तक पढ़ते समय और लिखा है 6 दिन के बाद पढ़ेगा। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और इसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। एकांत में किसी ऊंचा पहाड़ में लेकर गया, और वहां उनके सामने उसका रूपांतर हुआ। उसके सामने रूपांतर हुआ है मतलब है प्रभु जब उनका महिमा के साथ आएगा तब वो किसी तरह आएगा
उन लोग को मिला। और उसका मुंह सूर्य के समान सूर्य के समान, प्रभु यीशु मसीह का मुंह सूरज के समान और उसका चमका, उसका वस्त्र ज्योति के समान, ज्योति के समान उजला हो गया, उजला हो गया। ध्यान दीजिए, 6 दिन के बाद, ये कब होगा? 6 दिन के बाद। आदम से लेकर यीशु मसीह तक तकरीबन 4000 साल हो गया, और यीशु मसीह से लेकर अभी तक तकरीबन 2000 साल हो गया। टोटल कितना साल हो गया? 6000 साल के बाद। इसलिए तो यहाँ पर लिखा 6 दिन के बाद, क्योंकि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 साल का बराबर है। हालेलुया। प्रभु के यहाँ एक दिन मिला तो पढ़ सकता है, पहला पत्रस उसका 3:8 में। हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी ना रहे, ये बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है, 1000 वर्ष के बराबर है, और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। इसलिए इसमें पूरा प्रभु की आत्मा गुप्त बातों को लिख कर रखा है। यहाँ पर 6 दिन के बाद प्रभु का आगमन कब होगा? 6 दिन के बाद। हालेलुया। अभी तो क्या हो गया है? 6 दिन पूरा हो गया, अभी मेरा यीशु मसीह आने वाला है। कितना लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। जब उसका मुंह सूरज जैसा हो गया और उसका वस्त्र उजाला हो गया, उसके बाद और मूसा और एलिया उनके साथ बातें करते हुए, यीशु के साथ महिमा में बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिया। ये कौन है? मूसा कौन है? जो वो प्रभु में मरा हुआ जी उठकर आया। मूसा मर गया, खुद परमेश्वर उसका खबर दिया। जो मूसा क्या है? मर कर जी उठने वालों का एक दृष्टांत है। मर के वो क्या हो गया? जी उठकर आ गया। और एनोक कौन है? मरा नहीं है, वो ऐसा ही प्रभु उठा लिया जिंदा, वो भी आ गया है। इसलिए प्रभु का महिमा के साथ और आते समय क्या होगा? ये दोनों झुंड आएंगे, जो मरकर जी उठा हुआ झुंड और जिंदा उठा लिया हुआ झुंड, ये दोनों झुंड यीशु के साथ आएंगे। हालेलुया। इसके बोलते हैं दूसरा सीरियल। पहला सीरियल प्रभु यीशु मसीह, दूसरा सीरियल जो प्रभु का रहस्य आगमन में उठा लिया जाएगा। हालेलुया। अकेला अभी हम देख सकते हैं सॉन्ग्स ऑफ सॉलोमन उसका 6:11 से लेकर पढ़ते समय, मैं अखरोट की बाड़ी में उतर गई। बाड़ी जो प्रभु का मिनिस्ट्री, प्रभु का कलीसिया को दृष्टांत आता है। दुल्हन का अनुभव को देखिए, वो प्रभु का मिनिस्ट्री में बाड़ीगा में उतरकर प्रभु का मिनिस्ट्री कर रहा है। कि तराई के फूल देखूं, तराई में फूल देखो, और देखूं कि दाखलता में कलियां लगी, और अनारों के फूल खिले कि नहीं। वो क्या कर रहा है? प्रभु का वाड़ीगा में वो काम कर रहा है, मिनिस्ट्री कर रहा है। और ऐसा बेकार घर में बैठकर खाना खा के टीवी देख के मोबाइल छीट के वो समय बर्बाद नहीं कर रहा है। जब वो प्रभु का मिनिस्ट्री में लगा ही रह रहा था, मुझे पता भी ना था। तब वो बोल रहा है मुझे पता भी नहीं था, अचानक ऐसे घटना घड़ा, मुझे पता भी नहीं था। मेरा कल्पना ने, यहाँ पर कल्पना लिखा, इंग्लिश में लिखा सोल, मेरा आत्मा। Before even I was aware, my soul made me like the chariots of Aminadab. जो मुझे पता भी ना था। मेरी कल्पना ने मुझे अपने राजकुमार कौन है? प्रभु यीशु मसीह राजकुमार के रथ पर चढ़ा दिया। ध्यान दीजिए, इसको बोलते हैं रथ। उसको पता भी नहीं था, वो मिनिस्ट्री कर रहा था, प्रभु की सेवा कर रहा था। अचानक क्या हो गया? उनका आत्मा को राजकुमार पर रथ पर बिठा दिया है। यीशु मसीह का आगमन में वो रूपांतर हो गया है। ये है दूसरा सीरियल। पहला सीरियल प्रभु यीशु मसीह, फिर उसके आने पर, राजकुमार आने पर, रहस्य आगमन में यीशु आने पर और प्रधान दूत शब्द के साथ, ललकार के साथ प्रभु यीशु मसीह खुद ही मध्य आकाश में उतरने पर उन्हीं के लोग उठा लिया जाएंगे। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ यहाँ पर आपको किसी प्रकार की डाउट नहीं है। हालेलुया। ये रहस्य आगमन में कौन जाएंगे? परिपूर्ण पाया हुआ प्रभु का दुल्हन, बार बार गिर के लेकिन क्षमा पाक के प्रभु का शैली, वो दोनों जाएगा। हालेलुया। प्रभु का दुल्हन है, संख्या है, इसके पहले हम आपको स्टडी दे दिया है 1,44,000।
हालेलुया। जो शैलियों का संज्ञा नहीं है वो महिमा में प्रवेश कर दिया। ये 1,44,000 क्या होगा? वो प्रभु के साथ सिंहासन में बैठ जाएगा। आमीन। देखिए आइए इसी बात तीसरा सीरियल के बारे में देखते हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 7 का 9 और 10 पढ़ेंगे। इसके बाद मैंने दृष्टि की, ध्यान दीजिए, इसके बाद मैंने दृष्टि की और हर एक जाति ये इसराइल से नहीं, हर एक जाति, सारी दुनिया का हर एक जाति और कुल, कुछ लोग इसको क्या बोलते हैं? इसराइल करके सोचते हैं। हर एक जाति, हर एक कुल और लोग और भाषा जैसे एक बड़ी भीड़, एक बहुत बड़ा भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता, कोई गिनत नहीं कर सकता, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। सिंहासन में बैठने वाला ग्रुप है और सिंहासन में सामने खड़ा होने वाला ग्रुप है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो जय पाए वो सिंहासन में बैठेगा। प्रकाशित वाक्य इसका 3 का 21 में लिखा है, प्रभु यीशु ने कहा जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाके अपने पिता के साथ उसका सिंहासन में बैठ गया। ध्यान दीजिए, जो जय पाने वाला सिंहासन में, बाकी सब रुमंद पावे सिंहासन के सामने, ये वही लोग है रक्त गवाही बन के मरा है। उन लोग के बारे में डिटेल लिखा, उसका 14 में पढ़िएगा। तब उसने उससे कहा, हे स्वामी तू ही जानता है। प्रकाशित वाक्य 7 का 14 में उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आया। इन्होंने अपने अपना वस्त्र मेमने के लहू से धोकर श्वेत किए। मतलब ये लोग नया नियम के लोग हैं। क्लेश से, उपद्रव से वो लोग प्रभु के लिए रक्त गवाही बन के आया है। उन लोग के अंदर परिपूर्णता नहीं है। जब परिपूर्ण होकर जो रक्त गवाही बना वो दुल्हन के रूप में चल गया दूसरा सीरियल में। ये लोग वही लोग हैं, सिर्फ उन लोगों को वही क्वालिफिकेशन, मन पिरा या नहीं पिरा, या बपतिस्मा लिया नहीं लिया, लेकिन क्या है, यीशु मसीह के कारण वध हुआ है। यीशु मसीह के कारण वध हुआ लोग, ये 2000 साल से कितना लोग यीशु मसीह के कारण मारा गया है, यीशु मसीह के कारण अपना जीवन दिया है। महाउपद्रव से, क्लेश से रक्त गवाही बन के आया हुआ लोग हैं। ये है तीसरा सीरियल में वो लोग जाएंगे 7वां में। और आप मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं। प्रकाशित वाक्य उसके 11 का 7 पढ़ेंगे। 4th सीरियल, 14 सीरियल में कौन जाएगा? 2 रक्त गवाही जाएगा, 2 रक्त गवाही। उसके बाद जब 3.5 साल एंटीक्रिस्ट का राज्य हो रहा है, 3.5 साल एंटीक्रिस्ट का राज्य का समय वो लोग उठ जा रहा है। पढ़िएगा। जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वह पशु जो अथाह कुंड से निकलेगा उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा, उनको मार डाल देगा और उनके शव उस बड़े नगर के चौक पे पड़े। उनका शव, दोनों रथ जो गवाहों का शव है, उसी महानगर मतलब यरूशलेम का चौकी पर पड़ा रहेगा, जो आत्मिक रीति से सदोम और मिस्र कहलाता है, जहां उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया। जहां पर यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया है, उसी यरूशलेम नगर में ये दोनों का शव पड़ा रहेगा। और सब लोगों, कुलों और भाषाओं, सारी लोग, सारी खूल, सारी भाषा वाला लोग और जातियों में से, सारी जातियों में से लोग उनके शवों को 3.5 दिन तक देखते रहे। उनका शवों का 3.5 दिन तक सारी दुनिया के लोग देखेंगे। लेकिन जिस दिन लिखा गया 2000 साल में, उस समय उसी तरह साधन नहीं था, लेकिन वो साधन आज है। क्यों? प्रभु का सारी भविष्यवाणी पूरा होना है, ताकि 3.5 दिन तक वो सब ऐसा पड़ा रहेगा, रोड में पड़ा रहेगा, यरूशलेम का चौकी पर पड़ा रहेगा, लेकिन सारी दुनिया का, सारी खूल, सारी भाषा वाला, सारी जाति, सब लोग उनको देखेंगे। हालेलुया। और उसके 11 पड़ेगा। परंतु 3.5 दिन के बाद, परमेश्वर की ओर से जीवन का श्वास उसमें बैठ गया, जीवन का श्वास उसके अंदर प्रवेश किया, और वे अपने पांवों के बल खड़े हो गए।
वो अपने पावों के बल में खड़ा हो गया और उनके देखने वालों पर बड़ा भय छा गया, बहुत भय छा गया। और उन्हें स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया। अभी ध्यान दीजिए, स्वर्ग से और एक शब्द सुनाई दिया, यहाँ ऊपर आओ, यहाँ ऊपर आओ। ये सुनकर वे बादल पर सवार वो होकर बादल पर सवार होके अपने बैरियों के देखते देखते अपने सारे दुश्मन को देखते देखते स्वर्ग पर चढ़ गए। स्वर्ग पर चढ़ गया। ताली बजा के प्रभु के नाम को महिमा करेंगे। ये है 14 सीरियल। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य में सब कुछ सीरियल में लिखा है। हालेलुया। हम बोला है प्रभु यीशु मसीह जो पहला अध्याय 18 में प्रभु यीशु मसीह मरा जी उठा, पहला अध्याय में लिखा प्रकाशित वाक्य में, और तीसरा अध्याय में तीसरा में 7 कलीसिया के बारे में लिखा। 7 कलीसिया खत्म होने के बाद 14 का पहला अध्याय लिखा, आओ ऊपर आ जाओ करके बुलाया है। वहाँ पर प्रभु का रैप्चर होके क्या हो गया है, दुल्हन चला गया है। और उसके बाद 6 अध्याय से एंटीक्रिस्ट का राज्य शुरू हो गया। जब एंटीक्रिस्ट का राज्य 6 अध्याय से शुरू हो गया तो 7वां अध्याय में रक्त गवाही लोग जो नया नियम का वो लोग पुनरुत्थान पा लिया। और 11वां अध्याय में मतलब एंटीक्रिस्ट का 7 साल का राज्य बीचों बीच में वो क्या हो गया है, ये 2 गवाही लोग क्या हो गया है, रक्त गवाही बन के मर के पुनरुत्थान पाके हो गया है। यीशु उनका रहस्य आगमन में, उसके बाद प्रभु के रक्त गवाही लोग और उनका 2 गवाही, ये 4 सीरियल हो गया। अभी 5वां सीरियल के बारे में देखेंगे। मिला तो लेकर पढ़ सकता है। प्रकाशित वाक्य है उसका 12 का 5 पढ़ेंगे। और वो बेटा जनी, वो एक बेटा को जनी जो लोहे का राजदंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था, और उसका बच्चा, मतलब इस्राएल का एक वायदा क्या है, इस्राएल राजधानी बनकर सारी दुनिया को क्या करेगा, राज्य करेगा। क्योंकि राजदंड इस्राएल से उदय होगा। इस्राएल का जो यीशु मसीह राजा बनकर सारी दुनिया को राज्य करना, ये परमेश्वर को, अब्राहम को, उनके सारी संतान को, इस्राएल लोगों को परमेश्वर दिया वो वायदा है। ये इस्राएल कौन है, ये परमेश्वर का पत्नी है, परमेश्वर का दुल्हन है। पुराना नियम का इस्राएल क्या है, परमेश्वर का वो दुल्हन है। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़ेगा। उसका बच्चा परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया है। और वह स्त्री उस जंगल को भाग गई, वो स्त्री जंगल को भाग गया जहाँ परमेश्वर की ओर से, मतलब जो इस्राएल क्या करेगा, वो जंगल को भाग गया जहाँ पर परमेश्वर की ओर से उसके लिए जगह तैयार की गई, उनके लिए जगह तैयार किया गया है, ताकि जो महाक्लेश में जो एंटीक्रिस्ट का आत्म से इस्राएल को बचा सका, कि वह 1260 दिन तक 1260 दिन मतलब 3.5 साल तक पाली जाए, उसको वहाँ पर सुरक्षा दिया जाए। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। बस यहाँ पर देख सकते हैं आप, 1 से लेकर पढ़ के देख लीजिएगा। यहाँ पर एक स्त्री को दृष्टांत आता है। कुछ लोग बोलते हैं स्त्री कौन है, ये स्त्री को कुछ लोग बोलता है कलीसिया, कुछ लोग बोलता है क्या है, माँ मरियम। पहले से पढ़ेगा तब आपको समझ में आएगा, धीरे से आपको समझाएंगे। पढ़ेगा। स्वर्ग का एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई गया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुई थी, वो सूर्य को ओढ़े हुए, और चांद उसके पांव तले थे, और सिर पर 12 तारों के मुकुट थे, उसके सिर में 12 तारों का मुकुट थे। वह गर्भवती हुआ, चिल्लाती थी क्योंकि प्रसव की पीड़ा पर थी, और वह बच्चा जनने की पीड़ा में थी, वो बच्चा जन्मने का पीड़े में थे। एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया, वह बड़ा लाल अजगर था, जिसका 7 सिर और 10 सिंग थे, और उसके सिरों पर ये 7 सिर 10 सिंग वाला लाल अजगर के बारे में पहले बता दिया। वो किसको दृष्टांत आता है, वो तो है जो पशु है, एंटीक्रिस्ट है, उसका दृष्टांत आता है। उसके बारे में स्टडी ऑलरेडी हम दे चुका है। उसके सिरों पर 7 राजमुकुट थे, उसको 7 साल राज्य करने का, उसके 7 राजमुकुट भी दिया गया है। एंटीक्रिस्ट का 7 साल का राज्य इस पृथ्वी पर चलेगा। और उसके पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर, क्योंकि सिर को तो प्रभु यीशु मसीह कुचल दिया, इसलिए सिर क्या है, अभी उसका ताकत
गिरा दिया, पृथ्वी पर डाल दिया। हाँ। और वो अजगर हाँ। उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी हाँ। खड़ा हुआ हाँ। कि जब वो बच्चा जने जब वो बच्चा जने उसके बच्चे को निकल जाए। वो बच्चा को क्या कर दे, इसराइल को खा ले। इसराइल का विरोध में खड़ा हो गया, इसराइल के साथ युद्ध करने के लिए खड़ा हो गया, ताकि इसराइल करके एक देश को, एक कुल को, एक पीढ़ी को क्या कर देंगे, पूरा बर्बाद कर देंगे। हाँ। और वह बेटा जनी, वो एक बेटा जनी जो लोहे का राजदंड लिए हुए, जो लोगे का राजदंड लिए हुए, सब जातियों पर राज करने, सारी जातियों पर 1000 साल सारी दुनिया को राज्य करने वाला था। और उसका बच्चा परमेश्वर के पास, वो बच्चा परमेश्वर के पास, उसके सिंहासन के पास सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया ओके। गया। यहाँ पर ये स्त्री कौन है? बहुत लोग बोलते हैं माँ मरियम। ध्यान दीजिएगा, माँ मरियम के बारे में देख सकते हैं। ये घटना तकरीबन प्रभु रेवलेशन 96 में यूहन्ना का दे रहा है, AD 96 में। लेकिन जो माँ मरियम गर्भवती होकर बच्चा जना है, वो घटना कब हुआ? तकरीबन 100 साल पहले BC 4 में हुआ है। प्रकाशित वाक्य में हुआ बातों को नहीं लिखा, जो होने वाला बातों के बारे में ही लिखा है। इसका मतलब ये प्रकाशित वाक्य में जो कुछ लिखा है AD 96 के बाद जो होने वाला है उसी बातों को लिखा है, इसीलिए ये माँ मरियम नहीं है। दूसरा है, कुछ लोग ये कहते हैं ताकि ये कौन है, इसको बोलते हैं स्त्री कलीसिया। स्त्री है कलीसिया करके दृष्टांत आता है। ध्यान दीजिए, स्त्री कलीसिया है। वो लड़का बच्चा कौन है? ये लड़का बच्चा है जो विजय पाने वाला पायलट 1,44,000 वो बच्चा है कर लोग कुछ गलत उपदेश देते हैं। ध्यान दीजिए, उन लोग को हम बोलना चाहते हैं, अभी ये जो यहाँ पर आपका प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय चल रहा है, इसी समय क्या चल रहा है? एंटिक्रिस्ट का राज्य चल रहा है। एंटिक्रिस्ट का राज्य चल रहा है। एंटिक्रिस्ट का राज्य का बीच में यह घटना हो रहा है। क्या है? मैं उन लोगों को एक सवाल पूछना चाहते हैं, क्या प्रभु का रैप्चर कब होगा? एंटिक्रिस्ट का राज्य शुरू होने से पहले या एंटिक्रिस्ट का राज्य का बीच में होगा? रैप्चर होता है जो प्रभु का रहस्य आगमन होता है। एंटिक्रिस्ट का राज्य शुरू होने से पहले जब रैप्चर होगा, प्रभु का दुल्हन उठा लिया जाएगा, तब एंटिक्रिस्ट का राज्य धरती पर शुरू होता है। प्रभु अपना पत्नी को, यीशु अपना दुल्हन को एंटिक्रिस्ट का हाथ में वो वध होने के लिए नहीं देगा। वो एंटिक्रिस्ट के राज्य में वही लोग वध होंगे जो मसीह से भड़क चुका है, प्रभु के वचन को जानकर भी जो अनाज्ञाकारी है, उन्हीं लोग को दंड देने के लिए और एक मौका रक्त गवाही बनकर मरने के लिए एंटिक्रिस्ट के राज्य में हाथ में सौंप दिया जाएगा। लेकिन दुल्हन किसी भी कीमत पर एंटिक्रिस्ट के राज्य में डाल दिया नहीं जाएगा। यहाँ पर मैं आपको एक सवाल पूछना चाहते हैं, जो प्रकाशित वाक्य 12 है, यहाँ पर क्या चल रहा है? यहाँ पर एंटिक्रिस्ट का राज्य चल रहा, यहाँ पर एंटिक्रिस्ट का राज्य चल रहा है। एंटिक्रिस्ट का राज्य तकरीबन 3.5 साल और इसराइल के साथ क्या है, वो वाचा बांधा और एंटिक्रिस्ट मंदिर बनाएगा। ध्यान दीजिए, आज मंदिर बनाने के लिए इसराइल कितना भी कोशिश करें, ये लोग मंदिर नहीं बना सकता है। क्यों? बाइबल का वचन के अनुसार एंटिक्रिस्ट आएगा, एंटिक्रिस्ट आकर फालस्तीन में क्या करेगा? शांति को लाएगा। वो फालस्तीन और इसराइल के बीच में वो वाचा बंधवाएगा। वो वहाँ पर इसराइल में जो जहाँ पर पहले यरूशलेम का मंदिर था, उसी जगह पर यरूशलेम का मंदिर को बनवाएगा। 3.5 साल तक यरूशलेम का मंदिर को एंटिक्रिस्ट बनाएगा। इसलिए इसराइल लोग क्या करेगा? ताकि एंटिक्रिस्ट को अपना मसीहा करके स्वीकार कर लेगा। क्यों? और उन लोग का जीवन में जो मसीहा का 2 चिन्ह होगा। एक चिन्ह कौन है? वो राजा बनकर आएगा, सारी दुनिया को राज्य करने के लिए आना है। मसीहा का एक खूबी क्या है? सारी दुनिया को राज्य करने के लिए आना है। दूसरा कौन है? वो मसीहा आकर वो मंदिर को बनाएगा। ये 2 चिन्ह उन लोग के जीवन में होना है। लेकिन यहाँ पर एंटिक्रिस्ट क्या कर रहा है? सारी दुनिया का वो राजा बन गया और एंटिक्रिस्ट क्या करेगा? मंदिर के लिए भी वाचा बंद कर 3.5 साल मंदिर भी खड़ा कर देगा। इसलिए सारी इसराइल लोग ये विश्वास करेंगे ताकि एंटिक्रिस्ट ही हमारा मसीहा है।
प्रेज द लॉर्ड। अभी कुछ लोग का सवाल होगा, जो इसराइल लोग अन्य जाति लोग को तो मसीह का नहीं मानेगा, क्योंकि ये तो रोम सारा है, एंटी क्रिस्ट है। एक बात बताएंगे, जो इसराइल लोग जब AD 70 में जब तीतु कैसर ने सारी यरूशलेम को तोड़-फोड़ कर दिया, खत्म कर दिया, इसराइल का देश को मैप से हटा दिया, पूरा बर्बाद कर दिया, सारी इसराइल लोग क्या हो गया, सारी दुनिया में फैल गया, दुनिया में सारे देश में फैल गया। इसीलिए आज और रोम से आने वाला उसी मसीहा को ये लोग क्या कर देगा, स्वीकार कर देगा। लेकिन जब 3.5 साल वो मंदिर को बनाने का बाद क्या करेगा, अपना मूर्ति को उसके अंदर में लेकर जाकर रखेगा, अपना मूर्ति को। इसलिए तो दानियल भविष्यवक्ता बोल रहा है, उसी महापवित्र स्थान में उजड़े हुए वस्तु खड़ा कर देगा, बलि को बंद कर देगा। उसी के लेकर प्रभु यीशु मसीह भी मत्ती रचित सुसमाचार में बताया है 24 में, उसका मेरे ख्याल में 15 में, जो यदि ध्यान से सुन ले, जो दानियल भविष्यवक्ता क्या बोला है, पढ़ेगा। इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु, जब तुम उससे उजाड़ने वाला घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा, जिसका चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में, जब वो पवित्र स्थान में खड़ा हुआ देखेंगे, जो पढ़े वह समझे, तब जो यहूदिया में है, तो क्या करो, भाग जाओ। तो ध्यान दीजिएगा, तब क्या होगा, इसराइल क्या करेगा, आंख खुल जाएगा, तब वो लोग समझेगा ये क्रिस्ट नहीं है, मसीहा नहीं है, ये एंटी क्राइस्ट। तब क्या करेगा, वो लोग तो मूर्ति पूजा नहीं करेगा, तब वो लोग विरोध करेगा, सारी दुनिया को इसराइल का विरोध में एंटी क्रिस्ट लेकर आएगा, बहुत बड़ा युद्ध चलेगा। लेकिन प्रभु क्या करेगा, उसी इसराइल को बचाने के लिए बहिरंग आगमन में उतर कर आएगा। यीशु मसीह बहिरंग आगमन में उतर कर आएगा। यहाँ पर स्त्री है, स्त्री किसको दृष्टांत आता है, इसराइल को दृष्टांत आता है। क्यों है, जो कलीसिया दुल्हन है, जो स्त्री है, और जो लड़का बच्चा पैदा कर रहा कलीसिया है, वो तो रैप्चर में उठा लिया, लड़का बच्चा रैप्चर में चला गया। अभी एंटी क्रिस्ट का राज्य चल रहा है, अभी एंटी क्रिस्ट का राज्य चल रहा है। इसराइल कौन है, इसराइल है उनका परमेश्वर का पत्नी है। प्रेज़ गॉड। मिलाद को आप एक वचन लेकर पढ़ सकते हैं, यिर्मयाह नबी का किताब 2:2। जा और यरूशलेम में पुकार के सुना दे, जाओ यरूशलेम में पुकार के सुना ले, यहोवा यह कहता है, यहोवा यूं कहता है, तेरी जवानी का स्नेह, तेरे जवानी का स्नेह और तेरे विवाह का समय का प्रेम, तुम्हारा विवाह का समय का प्रेम, तुम्हारा जवानी का स्नेह, तुम्हारा विवाह का समय, जब इसराइल को प्रभु विवाह करके मिस्र में से लेकर आया है, तुम्हारा विवाह का समय का स्नेह मुझे स्मरण आता है, मुझे स्मरण आता है। प्रभु कहता है, मुझे वो स्नेह मुझे स्मरण आता है। तू कैसे जंगल में, तुमको जैसा मैं जंगल में मेरे पीछे पीछे चली, तू मेरे पीछे पीछे चले। प्रभु का बादल की खंबा, प्रभु का अग्नि का खंबा, और आगे चलता सारी इसराइल और उनका पीछे पीछे चलता था जंगल में, डिसर्ट में, जहाँ भूमि ज्योति बोई ना गई थी। इस्राएल यहोवा के लिए पवित्र और उसकी पहली उपज थी। तो यहोवा, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ का यह रिश्ता है, और रिश्ता क्या है, ताकि यहोवा और इसराइल के बीच में का रिश्ता पति पत्नी का रिश्ता है। और एक वचन भी लेकर पढ़ सकता है, उससे नबी का किताब है, होशाया नबी का किताब, उसका 2:19 और 20 पढ़ेंगे। और मैं सदा के लिए तुझे अपनी स्त्री करने की प्रतिज्ञा करूंगा। यहोवा बता रहा है, मैं तुझे क्या करूंगा, सदा के लिए अपना स्त्री होने का प्रतिज्ञा करूंगा। और ये प्रतिज्ञा धर्म और न्याय, धर्म और न्याय और करुणा और दया के साथ करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। 19-20। और ये सच्चाई के साथ की जाएगी, ये सच्चाई के साथ किया जाएगी, और तू यहोवा को जान लेगी, तू यहोवा का जान लेगी। तो यहाँ पर क्या बोलता है प्रभु, इसराइल से बोलता, तू मेरा विवाह की स्त्री बना दूंगा। जान दीजिए, इसराइल क्या है, इसराइल यहोवा का पत्नी है। कलीसिया क्या है, वो यीशु मसीह का पत्नी है। कितना लोग समझ में आ रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड।
ये कलीसिया, ये दुल्हन है यीशु मसीह जो दुल्हा के लिए। लेकिन इस्राएल और यहोवा के बीच में का संबंध क्या है? इस्राएल यहोवा का विवाहित स्त्री है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वो वहाँ पर वो दृष्टांत में वो स्त्री कौन है? वो इस्राएल को दृष्टांत आता है। वहाँ से एक चून, एक लड़का बच्चा बने क्या है जो विजय पाया हुआ उन लोग में, इस्राएल में आखिरी दम तक विश्वास में खड़ा हुआ, प्रभु के लिए बलि चढ़ा के बलिदान के द्वारा पवित्र किया हुआ पवित्र लोग सिंहासन पर उठा लिया जाएगा, जो राजदंड लेकर 1000 साल सारी दुनिया को राज्य करने वाला था। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आएगा, कहां से दुनिया का राज्य करेगा? इस्राएल से राज्य करेगा। बहिरंग आगमन में यीशु आएगा, किसके लिए आ रहा है? इस्राएल का मसीहा बनकर आएगा। रहस्य आगमन में यीशु मसीह आ रहा है, वो इस्राएल के लिए नहीं आ रहा है, वो रहस्य आगमन के लिए यीशु मसीह आ रहा है, वो अपना दुल्हन कलीसिया के लिए आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। दुल्हन कलीसिया के लिए आ रहा है। लेकिन बहिरंग आगमन में यीशु मसीह आ रहा है, वो किस लिए आ रहा है? वो अपना इस्राएल लोगों का मसीहा बनकर आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए यहाँ पर उन पवित्र लोग जो बलिदान के द्वारा वाचा बांधा है, उनका प्रभु उठा लिया जाएगा। वचन संहिता मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं 50 का 5। वचन संहिता उसका 50 का 5। मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो, मेरा भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो। ये भविष्यवाणी पवित्र आत्मा ने लिख रखा है, मेरा भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो, जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी, मुझे वाचा बांधा। एक कौन है? बलिदान चढ़ाकर वाचा बांधने वाला। नया नियम का नहीं है। नया नियम का लोग बलिदान चढ़ाने का जरूरत नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके लिए मेरे लिए बलिदान हो गया। ये वही लोग के बारे में भविष्यवाणी लिखा है, ताकि अंतिम समय में उसी मेरा पवित्र लोग को मेरे पास इकट्ठा करो जो बलिदान के द्वारा मेरे साथ वाचा बांधा है। ये है पुराना नियम का पवित्र लोग इसी सीरियल में जाएगा। दानियल नबी का किताब उसका 12 में भी देख सकते हैं। दानियल नबी का किताब उसका 12 का 1 और 2 पढ़ेंगे। दानियल। और उसी समय मिकाएल नामक बड़ा प्रधान, मिकाएल नामक एक बड़ा प्रधान, जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को, तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने वाला, तेरे जाति भाई मतलब क्या? दानियल का जाति भाई मतलब कौन है? दानियल इस्राएल है, उनका जाति भाई। इस्राएलों के बारे में वो बचत होने वाला है। तेरे जाति भाइयों का पक्ष में खड़ा होने वाला वह उठेगा, वह ऐसे संकट का समय होगा, वो संकट का समय होगा, मतलब बहुत बड़ा खतरनाक अंतकिष्ट का, उसी महा क्लेश का समय होगा, जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी ना हुआ होगा। ये वर्ड बार बार यीशु बोलता है। एंटिक्रिस्ट का राज्य के लिए उसी 7 साल का राज्य ऐसा होगा, दुनिया का उत्पन्न से लेकर अभी तक ऐसा नहीं हुआ, इतना बड़ा भयंकर दिन होगा करके प्रभु बार बार बोलता है। परंतु उस समय तेरे लोगों में से मतलब इस्राएलों में से, दानियल के लोगों में से जितने के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं, जिसका नाम परमेश्वर का पुस्तक में अर्थात यहोवा का जीवन का पुस्तक में लिखा हुआ है, वे बच निकलेंगे, वो लोग बच जाएंगे। और जो भूमि के वो लाल अजगर का आंख में दिया नहीं जाएगा, वो बच जाएंगे। वो क्या हो जाएगा? स्वर्ग में सिंहासन के पास उठा लिया जाएंगे। और जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे, जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे, उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, उनमें से भी बहुत लोग क्या हो जाएंगे? जाग उठ जाएंगे। भूमि में जो इस्राएल तुम्हारा लोगों में, इस्राएल में कितना लोग भूमि के नीचे सोया हुआ है, मरा हुआ है, वो लोग भी जी उठ जाएंगे। कितनों तो सदा के जीवन के लिए, और कितने अपने नाम धराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। हालेलुया। कितना आनंद काल के जीवन के लिए, कितना लोग दोस्त के लिए। 13 वचन भी पढ़ेंगे। और अब तो जाकर अंत तक ठहरा रहे, ये अब तो जले अंत तक ठहरा रहे, और तो विश्राम करता रहेगा। ये घटना कब घटेगा? अंत में घटेगा। अंत में मतलब क्या है? एंटिक्रिस्ट का राज्य जब बीच में चल रहा है, उसी दिनों में घटना घटेगा। इसे क्या करो? ये सब कुछ अंत में होगा। और तो विश्राम करता रहेगा, तुम जाओ विश्राम करो, और उन दिनों के अंत में भी, उसी दिनों का अंत में तू अपने निज
क्यों अपना निज बात के लिए खड़ा हो जाएगा। यही है यहाँ पर ये स्त्री कौन है, ये इस्राएल को दृष्टांत देता है, ना कलीसिया को। क्यों? कलीसिया उठा लिया गया है, एंटिक्रिस्ट का राज्य का पहले कलीसिया उठा लिया गया है। ये मरियम का भी ना दृष्टांत देता है। क्यों? ये 100 साल पहले मरियम बच्चा दे चुका है। जो हुआ बातों को बार बार प्रूव क्यों लिखाएगा? ये एंटिक्रिस्ट के दिनों में चलने वाला बातें हैं। ये बात यही है जो इस्राएल में 1 जून पवित्र होके जो पवित्र होके जो मेमने का जो बलिदान चढ़ा के जो हवा कथा बाचा बांधा है, पवित्र लोग जो मिट्टी में सोया है, आते समय में एंटिक्रिस्ट के दिनों में उठ जाएंगे। हालेलुया। इसलिए ये है 5वां सीरियल में। ये लोग कितना सीरियल में? 5वां सीरियल में। ये लोग कौन है? जो पुराना नियम का पवित्र लोग है, ये लोग उठ जाएंगे। पहला सीरियल यीशु मसीह जी उठा है, और दूसरा सीरियल उनका रहस्य आगमन में उनका दुल्हन शैली जी उठा है। तीसरा में नया नियम का रथ गवाह लोग जी उठ गया है, और 14 में जो है आपका 2 गवाह जी उठ गया है, और 5वां में जो पुराना नियम का पवित्र लोग जी उठ गया है, और 6वां में आइए अब प्रकाशित वाक्य 20 का 4 पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 20 का 4। फिर मैंने सिंहासन देखे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फिर मैंने क्या है? सिंहासनों देखा। प्लूरल्स में लिखा है, मूल्य भाषा में, इंग्लिश में देख सकते हैं, थ्रोन्स का लिखा है। फिर मैंने बहुत से सिंहासन देखा, और उन पर लोग बैठ गए। उस पर कौन बैठा? लोग बैठ गया। ध्यान दीजिए, स्वर्गदूत नहीं बैठा, प्राचीन लोग नहीं बैठा, और चार प्राणी नहीं बैठा, और पिता नहीं बैठा, और कौन है? लोग बैठ गया है। लोग कौन है? जो यीशु मसीह के साथ उठा लिया हुआ लोग बैठ गया है। जो रहस्य आगमन में यीशु के साथ जो उठा लिया है, वो लोग वो सिंहासन में बैठा है। और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। सारी दुनिया को न्याय करने के लिए, जजमेंट करने के लिए, सारी दुनिया को राज्य करने के लिए अधिकार दिया गया है। और उनकी आत्माओं को भी देखा, उनका आत्माओं को भी देखा, जिसके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे। जिसका सिर यीशु का गवाही के कारण काटा गया, नया नियम के लोग, और परमेश्वर का वचन के कारण काटा गया, पुराने नियम के लोग। ये लोग क्या कर दिया? काटा गया। और जिन्होंने ना उस पशु की ना उसकी मूर्ति की पूजा की, वो ना उस पशु का नहीं तो उसी मूर्ति को पूजा किया। ये कब है? एंटिक्रिस्ट के राज्य में कितना लोग वो ना उसी पशु का पूजा किया, ना उसका मूर्ति को पूजा किया, ना उसके छाप अपने, ना उसका छाप अपने माथे या अपना माथा में या अपना हाथ में लिया। वे जीवित होकर, वो लोग जीवित, वो लोग क्या हो गया? रद्द हो गए। जो उसका छाप नहीं लेंगे, माथा में नहीं लेंगे, हाथ में नहीं लेंगे, उनका एक ही ऑप्शन था, पुराना नियम का लोग भी किया हो और नया नियम का लोग भी किया हो। वो लोग बोलेगा ये मूर्ति को पूजा नहीं करेंगे, हम मरेंगे। ये एंटिक्रिस्ट के राज्य में जो उस पशु का मूर्ति नहीं लिया है, मूर्ति को पूजा नहीं किया, मार्क नहीं लिया है, वो लोग भी रक्त का भाई बन के मरा है, वो लोग भी जी उठकर इसके साथ मिल जाएगा। हालेलुया। मतलब यहाँ पर वो लोग को भी लिखा है, ये लोग भी वहाँ पर जी उठ रहा है। ये लोग कौन है? एंटिक्रिस्ट का राज्य में रोज रक्त गवाही बन के मर रहा है। ये नया नियम का लोग भी होता है, पुराना नियम का लोग भी होता है। दोबारा पढ़ेगा उस वचन को। और मैंने सिंहासन देखे, उस पर लोग बैठ गए, और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। उनकी आत्माओं को देखा, जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस पशु की ना उस मूर्ति, ना वो पशु का ना उसी मूर्ति का पूजा का। ये कब घटना घट रहा है? एंटिक्रिस्ट का 7 साल का राज्य में ना उसी पशु का ना उसी मूर्ति का पूजा किया है, ना उसके छाप अपने माथे, ना उसका छाप अपना माथा में या हाथों में ली। वे जीवित होकर, वो लोग भी रक्त गवाही बनकर वो लोग भी जीवित होकर क्या हो गया? मतलब ये है 6वां सीरियल, आखिरी सीरियल। ये लोग भी जीवित हो गए। मतलब एंटिक्रिस्ट का राज्य का अंतिम समय में घटना घट रहा है। जो 7 साल का एंटिक्रिस्ट का राज्य में जितना लोग उसका मूर्ति को पूजा नहीं किया है, उसके छाप अपना माथा में ना अपना जो हाथ में नहीं लिया है, वो लोग भी जीवित होके इनके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे, राज्य करके रहा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए क्या हो रहा है? ये लोग भी जीवित होके यीशु मसीह के साथ। इसमें पुराना नियम का जो इस्राएल लोग भी है, इसराइल लोग भी मूर्ति पूजा नहीं किया, वो लोग भी क्या हो रहा है? रक्त गवाही बनकर मर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। इससे तो आप मिला तो लेकर पढ़ सकता है, जब एंटिक्रिस्ट के राज्य में कितना इसराइल लोग मारा गया, उन लोग का आत्मा नीचे से पुकार रहा है। प्रकाशित वाक्य उसका 6 का 9 से लेकर 11 तक पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य उसके 6 का 9 से लेकर
11 तक पढ़ेंगे, वहां पर जो इसराइलों का कितना लोग को एंटिक्रिस्ट वध किया, उनका आत्मा भी जो वेदी के नीचे से पुकार रहा था। पढ़िएगा। जब उसने पांचवी मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण, उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी, वध किए गए थे, वध किया गया था। और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार के कहा, हे प्रभु, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय ना करेगा, कब तक न्याय नहीं करेगा, और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का पलटा कब तक ना लेगा। और उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया, उनका सबको श्वेत वस्त्र दिया गया, और उनसे कहा गया कि थोड़ी और देर विश्राम करो। और थोड़ा दिन क्यों क्या करो, अभी वो लोग जी नहीं उठा, उनको बोले और भी थोड़ा देर क्या करो, विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगीत तुम्हारा संगीत पूरा नहीं होता, और जो भाई तुम्हारे समान वध होने वाले, जो आपके भाई है, जो तुम्हारा समान और भी वध होने वाला है, उनकी गिनती पूरी ना हो, उनका गिनती पूरा ना हो जाए। तो यही लोग को भी उस दिन क्या उठाना नहीं गया, वो लोग का संज्ञा पूरा हुआ। कब हुआ? एंटिक्रिस्ट का राज्य जब खत्म हो रहा है तब पूरा हो गया है। हालेलुया। तब ये लोग भी जीवित होके उन लोग के साथ मिल गया। ये लोग बहिरंग आगमन में 1000 साल आएंगे, दोबारा वापस आएंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 20 का 4 से दोबारा पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया, और उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस पशु की ना उसकी मूर्ति की पूजा की थी और ना उसके छाप अपने माथे या हाथों पे ली थी, वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज 1000 वर्ष तक राज गए। 1000 वर्ष का राज्य यहाँ पर लिखा। इसके पहले वचन में लिखा है जो शैतान को क्या कर दिया, 1000 साल के बंद कर दिया। 1000 साल वर्ष के लिए ये 6 सीरियल का लोग 1000 साल वर्ष के लिए आएंगे। कौन कौन आएंगे? यीशु मसीह आएंगे, पहला सीरियल। उसके बाद कौन आएंगे? रहस्य आगमन में जिसको उठा लिया गया वो लोग आएंगे। और तीसरा सीरियल में जो नया नियम का रक्त गवाही लोग, वो लोग भी जीवित होकर 1000 साल के राज्य के लिए यीशु के साथ आएंगे। और कौन आएंगे? जो दो गवाह जीवित होकर स्वर्ग आरोहण हुआ, वो लोग भी यीशु मसीह के साथ आएगा। और 5वां सीरियल में जो पुराना नियम का पवित्र लोग है, जो है वो सिंहासन पर उठा लिया गया, वो लोग भी क्या होगा? यीशु मसीह के साथ 1000 साल के राज्य में आएंगे। और 6वां सीरियल में एंटिक्रिस्ट के राज्य में कितना लोग बद्ध हुआ है, रक्त गवाही बनकर मर रहा है, वो लोग भी जीवित होकर यीशु मसीह के साथ 1000 साल राज्य में आएंगे। कितना लोग समझ में आ रहा? ताली बजाकर प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। ये 6 सीरियल का लोग ये 1000 साल के राज्य में आएंगे। और आगे बढ़े। जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए, जब तक, ध्यान दीजिए, जब तक ये 1000 वर्ष पूरी ना हुए, तब तक शेष मरे हुए लोग जी ना उठेंगे। शेष मरे हुए लोग जी ना उठेंगे। मतलब ये 1000 साल पूरे होने तक बाकी लोग, जो पापी लोग, सिर्फ बपतिस्मा लेकर भी पूरा परिपूर्ण नहीं हुआ लोग, वो लोग अभी तक जी नहीं उठा है। तो उसके वो लोग हैं 7वां सीरियल में जी उठेंगे। हालेलुया। वो लोग कब जी उठेंगे? 7वां सीरियल में। जब ये 1000 साल बाद से खत्म हो जाएगा तब क्या हो जाएगा? और कोग युद्ध होगा। वो युद्ध के साथ ये सारी दुनिया मिट जाएगा, नया आकाश नया पृथ्वी आ जाएगा, सारी पुराना खत्म हो जाएगा। 11 से लेकर प्रकाशित वाक्य 20 का 11 से लेकर पढ़ते समय वहां पर लिखा है, ताकि सिंहासन रखा गया है, सारी मरा हुआ लोग उसी वक्त जीवित होकर उनके सामने इकट्ठा किया जाएगा। तब जिस किसी का नाम जीवन का पुस्तक में अनंत काल के जीवन के लिए नहीं है, जो आग और गंधक का झील में डाल दिया जाएगा। हालेलुया। यह है 7 सीरियल में लोग जी उठेंगे। इसको प्रकाशित वाक्य में बहुत क्लियरली लिखा है। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय में यीशु का पुनरुत्थान 1:18 में लिखा है, पहला सीरियल। और प्रकाशित वाक्य 3 का आखिरी और 4 अध्याय का पहले में क्या हो जा रहा है? रहस्य आगमन होकर स्वर्ग में उठा लिया जा रहा है उनका लोग। और तीसरा सीरियल कब हो रहा है? वो है 7वां अध्याय में। 7वां अध्याय में पवित्र लोग सफेद वस्त्र पहनकर वहां पर खड़ा है। वो लोगों ने महाक्लेश से, उपद्रव से आया है। और 4th लोग कौन है? प्रकाशित वाक्य 14:11 में लिखा है। 11 में कौन है? 2 रक्त गवाही, वो पुनरुत्थान पाके वो 4th सीरियल वो लोग भी जाकर मिल जा रहा है। और 5वां सीरियल में, वो 5वां सीरियल प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में लिखा है, ताकि पुराना नियम का पवित्र लोग, जो इस्राएल, जो परमेश्वर का पत्नी है, वो गर्भवती होकर पवित्र लोग को और स्वर्ग में
दे दिया है बच्चा को। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र लोग क्या हो गया? स्वर्ग में उठा लिया गया है। और छठवा, जो 7 साल के एंटिक्रिस्ट के राज्य में कितना लोग मरा है, वो लोग छठवा सीरियल में जी उठ गए। यीशु मसीह के साथ 1000 साल राज्य आएगा। ये 1000 साल राज्य तक 6 सीरियल हो गया। अब 1000 साल राज्य खत्म होने तक शेष मरा वाला जी नहीं उठा। 1000 साल राज्य खत्म हो जाएगा, तब समय सिंहासन हो जाएगा, तब 7वां सीरियल में बाकी सारे लोग, दुनिया का सारे लोग जी उठ जाएंगे। आइए अपना आंखों को बंद करें। खुदावंद मालिक दयालु परमेश्वर, आपका वचन सच है, आपका सच्चाई का जानने में प्रभु मदद कर हमारा आत्मिक आंखों को खोल दे। जो खुदावंद आपका वचन का एक गुप्त बातों को जानने में प्रभु हमें मदद कर, हमें दया कर, हमें सहायता करने के लिए विनती करते हैं। पप्पा आपके नाम में केवल मक्खी माटाड़ी आशीष कर। आज आपका आगमन बिल्कुल निकट है। हर पहाड़ की गलत उपदेश आज दुनिया में घूम रहा है। प्रभु आपका वचन के आधार पर आपका सारी सच्चाई को जानने में प्रभु मदद कर दे।